नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मकर राशि वालों, आखिर क्यों नहीं टिक रहा था आपके पास पैसा, क्यों नहीं आ रहा था आपके पास धन दौलत पैसा। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज खुलेगा बहुत बड़ा सच, और आज के दिन इस वीडियो को देखने के बाद आपकी पूरी तरह से किस्मत बदल जाएगी। यकीन मानिए दोस्तों, बरकत अर्थात शुभ स्थिति जिसमें किसी चीज़ या चीज़ें में मात्रा में हो, उनसे आवश्यकताओं की पूर्ति होने के बाद भी वो बची रहे, अर्थात अन्य इतना हो कि घर के सभी सदस्यों सहित पर पूरे नवग्रहों ने आ जाए तो वो भी भूखे ना जाए, और धन इतना हो कि आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद भी वह बचा रहे। तो दोस्तों आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं कुछ ऐसी खास कामों के बारे में जिन्हें अगर आप करते हैं जिंदगी आपके घर में और आपकी जेब में हमेशा बरकत बनी रहेगी। और खास बात दोस्तों, अगर आपके पैसे नहीं टिक रहे थे, काम बिगड़ रहे थे, तो इसकी जानकारी का अंत हो जाएगा। परंतु वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर आप भी माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं, आपको उन्हें दिल से मानते हैं कि दोस्तों अपने घर में सुख समृद्धि लाना चाहते हैं, तो वही दोस्तों व्यक्ति आज के दिन होगा वीडियो को लाइक करेगा और कमेंट बॉक्स में आपको जय ध्यान रखना होगा, कौन सी गलतियां लिखेगा। तो दोस्तों आप लोगों से छोटी सी निवेदन है, आपको अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार समस्या से पीड़ित चैनल को भी चाहे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन प्रेस करके व्यापार ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि दोस्तों आपके उसके लिए वीडियो के सभी जुड़ी जानकारियां सबसे पहले आप मुसीबत तक पहुंच सके। अंत तक आप देख करिएगा, आप अपने जीवन के उत्तम सुखों का लाभ लेंगे। तो दोस्तों आइए वीडियो की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों, तो कुल मिलाकर ध्यान लगाकर सुनिएगा। यह पूरी वीडियो आपके लिए खजाने से कम का यह नहीं है, तो इसलिए दोस्तों जितना दान देते हैं शुरू से लेकर से 2 गुना करके देखिएगा, वापस लौटा देते हैं। समय की बर्बादी कदापि नहीं, धन व अन्य को पकड़ कर देते हैं तो वह हाथ से वीडियो की शुरुआत करेंगे। उससे पहले में सबसे बड़ा दान है सच्चे भक्त हैं, जो अन्न दान करता है एक जयकारा घर में अन्न का भंडार भर जाते हैं। लिखेगा माता रानी सारे बिगड़े काम बना देंगे, और पक्षी के हिस्से का भोजन ये निकालना भी बहुत जरूरी है। और आप लोगों से निवेदन है, सबसे अगर हमारे चैनल पर बनाए जाते हैं और अंत में सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ ही इस तरह सभी का हिस्सा रहता है इस तरह के दान को, ताकि दोस्तों आपकी राशि से जुड़ी सभी जानकारियां सबसे पहले दान कहा जाता है, जिसका आपके जीवन में देखकर बहुत सकारात्मक जीवन के असर हो सकता है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, तो आइए आप कितना भी कमा लीजिए पैसा, धन दौलत, अनमोल दान करना आज की वीडियो की हम दोस्तों शुरुआत। अगर आपने नहीं दान किया तो बड़ा पछताओगे बाद में दोस्तों, क्योंकि आप ऊपर लेकर नहीं जाने वाले धन दौलत, कुएं में जाने वाली बाल्टी अगर कर्म कर जाती है तो वो भर कर जाएंगे। दोस्तों आगे वीडियो और भी ज्यादा जीवन में जितना विनम्र होने वाली है उतना ही वीडियो को बहुत सारे देखने की भूल कर चलते हैं, किसी से बात करना पसंद तो कृपया करके वीडियो सलाह लेना अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों एक अपना खाना खाने के नियम, परंतु इस घमंड के बदौलत करने का नियम बहुत आने वाले हैं, जो किस तरह से भोजन विपरीत किया जाता है, ताकि घर में हमारे बरकत रहे, मदद करता है, आता रहे, लक्ष्मी माता की सोचता है, जबकि उसके पास भोजन दोस्तों भोजन की थाली ठीक ठाक हमेशा भी वो चटाई चौक या टेबल बोलने का सम्मान के साथ रखना चाहिए। सभी खाने की थाली को एक हाथ से बड़े हो नहीं पकड़ना चाहिए, ऐसा करने से किसी भी खाना प्रेत योनि में चला जाता है। और खास बात दोस्तों, भोजन करते समय आपको यह ध्यान देना है बहुत थाली हिलना डुलना नहीं चाहिए, जीवन में तरक्की करते खास ध्यान रखिए, वरना आपके घर में दोस्तों बरकत की जगह वो भी थोड़ा सा झुक जाता है। भोजन करने के बाद थाली में ही हाथ धोने की बहुत सी लोगों की आदत होती है, परंतु आपको भी ऐसा नहीं करना चाहिए। थाली में कभी जूठन या जूठन सामने और भोजन करने के बाद ध्यान रखिएगा। और बात अगर सही लगी हो तो वीडियो को टेबल के नीचे और कमेंट बॉक्स में ही ऊपर जाए माता जी, और भोजन करते समय क्रोध तो आने वाले बिल्कुल भी ना रखें। इस बात का भी यानी कुछ ध्यान रखें, आने वाले भोजन करने दिनों में दोस्तों तीनों लोगों से तरह से ध्यान रखें कि भोजन अर्थात भगवान ने उत्तर के मुंह संदेश आपके लिए भिजवाए हैं, संभव हो तो रसोई घर में ही बैठकर भोजन करें। इसके ऊपर क्या होता है दोस्तों, राहु उतरना है। कई बार भगवान आपकी परीक्षा अब आपके मन में यह ख्याल उठता होगा खरीदने के लिए दुकान पर कमाते हैं, लेकिन अपने घर पर अपने परिवार पर अपने ऊपर पैसे खर्च नहीं कर पाते हैं, सही जगह इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, वो उससे दोस्तों इसका निवारण दे देता है। हम आपको आगे बताने वाले हैं, जरा ध्यान लगाकर पहला तो वो अंत तक बने रहिएगा। चुपचाप अपने दोस्तों सबसे पहले आप यह मुस्कुराकर यह देखना है कि आपके घर में कहीं कम पैसे लगे हुआ नल तो नहीं है, मिल गया। जी हाँ दोस्तों, दूसरे नंबर नल से पानी का टपकना आर्थिक क्षति ईमानदारी के साथ वो पैसा वापस हुए नल को जितना जल्दी आप
ठीक कर लेते हैं तो उतना ही जल्दी आपके जीवन में दोस्तों अच्छा समय आ जाएगा। ये सब आर्थिक समझ नहीं पाते संकेत है दोस्तों, इसके प्रति आपको जागरूक हो जाना चाहिए। जिंदगी में आपको क्रोध कलह से बचकर रहना चाहिए। घर में क्रोध कलह, घर में रोना धोना आर्थिक सुख समृद्धि का नाश कर देती है। इसलिए अपने घर में दोस्तों खास करके सुबह शाम दोस्तों क्रोध कलह से नहीं होना चाहिए। आपके घर में ऐसा होने से आपके घर में कभी भी माता लक्ष्मी का वास नहीं होती है। और दोस्तों सबसे खास बात, आप अपने घर की औरत या फिर दोस्तों कोई भी हो मेहमान, उसका दोस्तों आदर सत्कार करें। खास करके मेहमान दोस्तों और औरत, क्योंकि औरत के दोस्तों रूप में माता लक्ष्मी भी हमारे घर रहती है। इसलिए माता लक्ष्मी खास करके औरतों से जुड़ी होते हैं। अगर औरत को अपने घर में अपनी औरतों को महिलाएं को सम्मान नहीं करेंगे तो आपके घर में भी पैसे नहीं टिकेंगे। इस बात का भी खास ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों कुछ ऐसी जानकारी आपको देने वाले हैं जो कि आपके बिगड़े से बिगड़े चीज़ को सुधार कर रख सकती है दोस्तों, और आपकी ज़िंदगी में बड़े से बड़े अनहोनी होने वाली हो तो भी उसे टालने की वो क्षमता रखते हैं। ऐसे होते हैं ओघड़दानी, जिन्हें दिखावे की दोस्तों भक्ति बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर आप उनके दर पर एक लोटा जल ही डेली ले जाकर चढ़ाएंगे और उनके ऊपर अर्पित करेंगे तो वे भी आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। बस आपके मन में श्रद्धा बिल्कुल सटीक होनी चाहिए। कहते हैं भगवान धन के नहीं भाव के भूखे होते हैं। भगवान से ही उनके दोस्तों भगवान को उनसे ही भाव से ही रिझाना है। और आने वाले दोस्तों दिनों में यह आपके लिए बहुत ज़्यादा दोस्तों एक नियम और अपने जीवन में हमेशा आपको लागू कर लेना है। वो नियम आपको बताने वाले हैं, ज़रा ध्यान लगाकर सुनिएगा। दोस्तों संपूर्ण इंसानों के हकदार होते हैं भगवान महादेव। दोस्तों अगर आप पूजा करते हैं तो यकीन मानिए तो आपकी बिगड़ी से बिगड़ी चीज़ों को सुधार कर रख सकते हैं। और आपकी ज़िंदगी में बड़े से बड़े अनहोनी होने वाली हो तो उसे भी टालने की क्षमता रखते हैं। ऐसे होते हैं बाबा महादेव, बाबा ओघड़दानी, जिन्हें दिखावे की भक्ति बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर आप उन्हें दिखावे की भक्ति करते हैं तो आपके ऊपर भी लेने के देने पड़ सकते हैं। अगर आप उन्हें दर पर जाते हैं और केवल एक लोटा ही लेकर के जल चढ़ाते हैं और उन्हें अर्पित करते हैं बेलपत्र, तो वे भी आपसे प्रसन्न हो जाते हैं। बस आपके मन में श्रद्धा बिल्कुल सटीक होनी चाहिए। और कहते हैं ना, भगवान धन के नहीं भाव के भूखे होते हैं। भाव से ही उन्हें रिझाना है और दोस्तों उनका आशीर्वाद प्राप्त करना है। परंतु दोस्तों आपको एक प्रतिज्ञा लेनी होगी कि चाहे ज़िंदगी में कितने भी परिस्थिति परेशानी हो, कितना भी अब दोस्तों परिस्थिति खराब हो क्यों ना हो जाए, लेकिन मैं महादेव की भक्ति नहीं छोड़ूंगा। यह चीज़ आपको प्रतिज्ञा लेनी होगी और उन पर भरोसा हमेशा कायम रखना होगा। आज के ज़माने में सबसे बड़ी दिक्कत बताते हैं दोस्तों, ज़रा ध्यान दीजिएगा। लोग भगवान पर ज़्यादा भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं कि किसी भी एक भगवान पर वे उनसे उम्मीद लगाते हैं कि वो उनकी काम कर देगा बहुत जल्दी, परंतु समय हो जाता है वो काम जल्दी नहीं होता, तो वो उनका काम वो बन नहीं पाता है, जिससे बाद में वो भगवान बदल देते हैं और दूसरे भगवान के पास चले जाते हैं। फिर उनसे प्रार्थना करते हैं, कुछ समय और इंतजार करते हैं, काम नहीं बनता है, फिर वो भगवान बदल देते हैं। ठीक उसी तरह उम्मीद लगाए रहते हैं। परंतु हमारी भी आप लोगों से एक सलाह रहेगी कि अगर अलग अलग कुएं मत खोदिए। कहते हैं ना, भगवान धन के नहीं भाव के भूखे होते हैं, भाव से ही उन्हें रिझाना है। तो दोस्तों परंतु आपको एक प्रतिज्ञा लेनी होगी कि चाहे ज़िंदगी में कितनी भी परेशानी हो, कितनी भी परिस्थितियां हमारे खराब क्यों ना हो जाए, लेकिन महादेव की भक्ति नहीं छोड़ूंगा और उन पर भरोसा हमेशा कायम रखूंगा। आज के ज़माने में बहुत बड़ी दिक्कत होती है दोस्तों, ये कि सबसे बड़ी दिक्कत होती है, जरा हम बताते हैं, सबसे बड़ी दिक्कत बताते हैं कि क्या होता है। भगवान पर ज़्यादा लोग विश्वास करते हैं कि किसी भी एक भगवान पर उन्हें उम्मीद वो लगाए रहते हैं कि वे उनका काम कर देगा, परंतु समय हो जाता है, दिन गुजर जाता है, उनका काम वो नहीं बन पाता है, जिसके बाद वो भगवान बदल देते हैं और दूसरे भगवान के पास चले जाते हैं। फिर उनसे प्रार्थना करते हैं, कुछ समय और इंतज़ार करते हैं, काम फिर भी नहीं बनता है, तो फिर वो भगवान बदल देते हैं। ठीक उसी प्रकार से उम्मीदें लगाए रहते हैं, फिर दूसरे भगवान के पास जाते हैं, लेकिन ऐसे ही वो करते रहते। परंतु हमारी आपसे लोगों से एक सलाह रहेगी कि अलग अलग कुएं मत खोदिए, एक ही कुएं को गहरा खोदिए। हो सकता है उसमें पानी निकल आए, थोड़ा सा पानी तो निकल ही आएगा, अर्थात अलग अलग भगवानों में मत भटकिए, एक ही भोलेनाथ को ही सब कुछ मान लीजिए। आपके सारे बिगड़े से बिगड़े काम
बन जाएगा। दोस्तों, भगवान परमात्मा के बताए हुए रास्ते पे चलिए, कभी भी आपको दुखों का मुंह नहीं देखना पड़ेगा और कभी भी आपके घर में कोई भी समस्या नहीं आएंगी।